दोस्तों, एक वक्त ऐसा था जब रिश्ते रिश्ते हुआ करते थे। किसी की बेटी हो, पूरा गांव की बेटी होती थी और पूरा गांव उसकी इज्जत करता था। लेकिन आज रिश्तों के मायने पूरी तरह के खत्म हो चुके हैं, बदल चुके हैं। ऐसा ना जाने कितने उदाहरण हैं जो हमें अक्सर देखने को मिलते हैं, जो रिश्ते को शर्मसार कर दे रहे हैं। उदाहरण यह भी एक है, एक व्यक्ति चलती हुई बस में लड़की को अपनी बहन बनाता है, फिर उसके हाथों कई दिनों तक राखी बंधवाता है। और उस व्यक्ति की मानसिकता बिल्कुल खराब थी, बिल्कुल अलग थी। इतनी शर्मिंदगी महसूस हो रही है इस कहानी को सुनाते हुए, मेरा जी नहीं कर रहा है कि मैं इस कहानी को सुनाऊं, लेकिन इस कहानी को सुनाना पड़ रहा है, वरना हैवानों का असली चेहरा सामने कैसे आएगा कि इस दुनिया में कैसे कैसे सोच और मानसिकता के घटिया लोग बैठे हैं। यह व्यक्ति दुनिया में बहन के रिश्ते को तार तार कर दिया। जो बहन बोला था, उस बहन के रिश्ते को इस तरीके से मिट्टी में मिला दिया कि इस व्यक्ति को जितनी बड़ी सजा दी जाए कम है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं नीरज शर्मा। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह घटना है राजस्थान की। राजधानी जयपुर से महज 200 किलोमीटर दूर एक जिला लगता है चूरू, और इसी जिले में जो महिला थाना में लगभग 10 अक्टूबर के लगभग 1 बजे के समय एक शादीशुदा महिला आती है थाने, और वहाँ वो जाती है, कहती है, साहब मेरा एक भाई है जो अपने कई दोस्तों के साथ मेरा बलात्कार कर चुका है। मैं करूं तो क्या करूं साहब, मेरे सामने एक ही ऑप्शन है, मैं आत्महत्या कर लूंगी, मैं खुदकुशी कर लूंगी और मैं अपने आप को खत्म कर लूंगी, या फिर मुझे न्याय दीजिए। पुलिस यह सब बातों को सुनकर अजीब सा महसूस कर रही थी, लेकिन इन सब बातों के पीछे जो दर्द छुपा था, यह महिला उस दर्द को महसूस कर रही थी। यह महिला कई दिनों से जिस दर्द को महसूस कर रही थी, वाकई इस दर्द को कोई समझ नहीं पा रहा था। यह बात सन 2013 की है, जब यह महिला एक बस पर बैठकर अपने ससुराल जा रही थी और एक ऐसे सीट पर बैठी थी जिस पर 2 व्यक्ति आसानी से बैठ सकते हैं। एक महेंद्र नाम का लड़का आता है और अकेली महिला को देख महिला के बगल में बैठ जाता है, और बैठने के बाद उससे बातचीत करने लगता है। और बातचीत करते करते उसने कब उसको अपनी बहन बना लिया, शायद उसका इरादा कुछ सही नहीं था। वह महिला से कई तरह की बातें रास्ते भर में करता रहा। वह अपने परिवार की बातें, अपने रिश्तेदार की बातें, सारी बातें बता डाला। इन दोनों का रिश्ता भाई बहन का बन गया था। और जब यह महिला बस से उतरने लगती है तो जाते जाते उस भाई को अपना मोबाइल नंबर भी दे देती है और ले लेती है। और यह दोनों कभी कभार एक दूसरे से बातचीत भी कर लिया करते थे। और फिर एक त्यौहार आता है जिसे रक्षाबंधन कहते हैं। यह त्यौहार होता है भाई और बहन का। यह बात होती है सन 2013 की, और लड़का उसके मायके पहुंचता है, और मायके पहुंचने के बाद उससे राखी बंधवाता है, और धीरे धीरे कहानी का सिलसिला शुरू हो जाता है। धीरे धीरे जब वक्त बीतता है और आता है 2015-16 आता है, बीच में कुछ भी आता रहता है, बीच में गैपिंग भी होती है, लेकिन इन दोनों भाइयों बहनों की बातचीतें धीरे धीरे चलती रहती है। धीरे धीरे रिश्ता मजबूत होता गया कि रिश्ते पर कोई उंगली उठाने वाला नहीं था, रिश्ते पर कोई शक करने वाला नहीं था। बात चाहे ससुराल की हो, मायके की हो, हर व्यक्ति महेंद्र पर विश्वास करता था। लेकिन सच तो यही था कि महेंद्र के अंदर एक शैतान छुपा था। शैतान को कोई पहचान नहीं पाया। और फिर यह लड़का कहानी को आगे बढ़ाता है, और एक दिन 2 दोस्तों के साथ उसके ससुराल पहुंच जाता है और कहता है कि मैं तुमसे, यानी मैं तुमको अपने परिवार वालों से मिलाना चाहता हूं। और यह महिला तैयार भी हो जाती है। यह कहता है कि मैं तुम्हें और लेकर कहीं घूमने जाता हूं। उस समय अपने ससुराल में अकेली थी, वहाँ कोई नहीं था। वह उस लड़के पर विश्वास ही इतना करती थी कि न केवल इस बात को अपने ससुराल वालों को बताई, न मायको वालों को बताई कि वह महेंद्र के साथ जा रही है। लेकिन लड़का उसे लेकर कहीं चला जाता है और उस महिला को एक कमरे में बंद कर देता है। अभी तक यह समझ नहीं पाई थी कि उसके साथ जो हो रहा है वो गलत होने वाला है। फिर उसी कमरे में 2 दोस्त मिलकर उसके साथ बलात्कार करने लगते हैं। वह चिल्लाती है, चीखती है और कहती है, भाई ये क्या कर रहे हो, ऐसा मेरे साथ मत करो। लेकिन वह लोग हवस के भूखे थे, उसकी एक न सुनी और यह सिलसिला एक दिन
नहीं, लगातार 30 दिनों तक चलता रहा। उधर ससुराल वाले और मायके वाले दोनों परेशान हैं और नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर इस महिला की गुमशुदगी दर्ज कराते हैं और पुलिस भी बहुत ढूंढने का प्रयास करती है। महिला शादीशुदा थी, इसलिए पुलिस को शक होता है कि शायद यह अपने प्रेमी के साथ भाग गई या चली गई। इसी वजह से पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। यह बात है मार्च 2021 की। यह लड़के उस महिला के साथ लगातार बारी बारी से बलात्कार करते रहे और इसके साथ ही उसकी ज़रूरतें पूरी करते रहे, जैसे खाना पीना और सारी चीज़ों का ध्यान रखना। महिला बहुत चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन जो उसके साथ किए थे उसका वीडियो बना लिए थे बाकायदा और उसको धमकी देते थे। वो मजबूर थी। कुछ दिनों बाद जब वो घर आती है तो पुलिस ज़्यादा कुछ एक्शन नहीं लेते, देख वह हताश हो जाती है। फिर एक बार 25 जून को इस महिला को धोखे से बुलाया जाता है, इसलिए कि आओ बैठकर बातें करते हैं, जो तुम्हारा वीडियो है सब डिलीट कर देते हैं। धोखे से बुलाकर इस महिला का अपहरण कर लिया जाता है और फिर उसी जगह पर ले जाकर उसी तरह का रेप करता है। लगातार 15 दिन तक महिला को बहुत पछतावा रेप होता है। महिला को बहुत पछतावा होता है कि ना उस से बस पे मिले होते, ना यह दिन देखने को मिलता मुझे। फिर वह उसी तरह घर आती है, लेकिन उन लोगों की आदत सी पड़ गई थी इस महिला के साथ संबंध बनाने की। अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में वह लड़का फिर उसको फ़ोन करता है और बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन जो काम इस महिला को बहुत पहले कर देना चाहिए था वह जाकर अब करती है और यह फैसला लेती है कि मुझे अभी लोगों के पास नहीं जाना है, मुझे अब जाना है तो सिर्फ थाने जाना है। और वो थाने जाती है। वहाँ पर ऐसे होता है ओम प्रकाश जो SHO होते हैं उनको पूरा वाकया सुनाती है और कहती है कि साहब मुझे न्याय चाहिए। पुलिस आरोपियों की खोजबीन में लग जाती है और पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि इन आरोपियों को गिरफ्तार करके सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों को ऐसी सजा दें ताकि दोबारा कभी ऐसी हैवानियत करने की हिम्मत ना पड़े। दोस्तों, कभी कभी हम समझ नहीं पाते हैं, बस ट्रेन में मिलने वाले लोगों से दोस्ती कर लेते हैं और अनजान लोगों से दोस्ती कर लेते हैं। उनको लगता है कि अब तो बहुत अच्छे इंसान हैं ये लोग, यह बातें भी अच्छे करते हैं और हमारे प्रति उनकी निगाह भी कोई गलत नहीं है। लेकिन निगाह तब तक गलत नहीं होती जब तक आप उन पर पूरा भरोसा उनके ऊपर नहीं करने लगते हैं। जब आप पूरा भरोसा करने लगे तो फिर अपना काम वो लोग शुरू कर देते हैं। जिस लिए वह आपसे बस ट्रेन में मिले थे, दोस्ती किए थे, वो अपना अंजाम कुछ दिन के बाद अपनी असलियत दिखाना शुरू कर देते हैं। ऐसे किसी भी इंसान पर भरोसा ना करें और कभी भी किसी के बुलावे पे बिना माँ बाप को बताए, बिना घर में जानकारी दिए कहीं न जाएं। खासकर कोशिश करनी चाहिए उन लड़कियों को कि ऐसे कभी किसी इंसान पर कोई भरोसा ना करें। आंख बंद करके कोई किसी के ऊपर भरोसा नहीं किया जाता है। इंसान अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और होता है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, सतर्क करना है, सचेत करना है। ऐसे कोई ऐसा काम ना करे जिससे आपकी पूरी ज़िंदगी तबाह हो जाए। ऐसे लोगों का भरोसा ना करें जिससे आप पहले मुलाकात में दोस्ती की हो। बिल्कुल सतर्क रहें, ऐसे लोगों से बचकर रहें, अपना ख्याल रखें। नमस्कार, जय हिंद।